ओके hello guys, good evening to all. This is your third lecture of definite integration. Okay, up to property 5 we have completed. We have covered up to property 5, property number 5, and we'll start from also property number 5 and with the questions. Okay, and in today's class property number 5, property number 6, property number 7 we'll try to complete. Okay, chalo. So let's start. I gave this is your fourth property, huh? Remember, this is your fourth property, and also the name is, what is the name? We are calling it queen property, right? ये मेरा था क्या, क्वीन. ठीक है. और प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है किंग प्रॉपर्टी. ठीक है ना, ये क्या था, किंग प्रॉपर्टी है ना. तो ये किंग प्रॉपर्टी था. ओके, उसका स्पेशल केस ये भी था, है ना. सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. I think I gave you this question as your homework question, right? Anyone of you solve this question? Okay, let's see. The value of, it is asking to find the value of this definite integration minus pi by 2 to pi by 2 1 plus sine square of x upon 1 plus pi to the power sine of x dx, right? This is my I, right? ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले थे. चलो, ओके. अच्छा, तो अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे यूज करूं, ठीक है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करूंगे, दैट मीन्स क्वीन प्रॉपर्टी को यूज करूंगा इसमें. यूज प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना. तो मेरा आई क्या बन जाएगा, आई बिकम्स, क्या होता है प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लो. आई बिकम्स 0 टू पाई बाई 0 से 0 टू ए, है ना. तो 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, राइट. सो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो माइनस पुट करेंगे तो एक्स के जगह में वही सेम चीज रहेगा, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस पाई टू द पावर माइनस साइन ऑफ एक्स, एंड ये हो जाएगा dx. ठीक है, ये चीज हो रहा था. अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0 से लेकर पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. सर ये कॉमन चला जाएगा ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ. ये क्या बन जाएगा ना, 1 बाई 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस, और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 अपन पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, राइट. ठीक है ना. इसमें क्या करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करो, 0 टू पाई बाई 2 एलसीएम ले लो ना, इसमें एलसीएम ले लो. सो 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा क्या, 1 बाई 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स आफ्टर टेकिंग द एलसीएम अपन 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स. फिर से एलसीएम, ये जो ब्रैकेट में ना, फिर से एलसीएम ले लो. इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 टू पाई बाई 2, आई क्या बनेगा, 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स, और ऊपर क्या है, एलसीएम ले लेंगे तो पाई टू द पावर साइन एक्स, 1 प्लस पाई टू द पावर साइन एक्स, है ना, 1 प्लस पाई टू द पावर साइन ऑफ एक्स, है ना. तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 बनेगा. तो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx. तो ये मेरा आई है. ठीक है. तो दूसरा अभी क्या करूंगा ना, इसमें मैं किंग प्रॉपर्टी आर को यूज करूं, यूज किंग प्रॉपर्टी. और प्रॉपर्टी नंबर 5 को अगर हम यूज करेंगे तो ये बनेगा क्या, 0 से लेकर पाई बाई 2, है ना, 0 से लेकर पाई बाई 2 1 प्लस साइन ऑफ
ना 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स dx। सो दिस बिकम्स नाउ 0 से लेकर पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। इसको मैं मान लिया 2। सो एडिंग 1 एंड 2, what you are getting? Adding 1 and 2, we are getting 2y is equal to 0 से लेकर पाई बाई 2, क्या बनेगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ठीक है, तो 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 3 dx। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा 3 इंटू एक्स, लिमिट लगा दो 0 से लेकर पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 2। तो 2y बन गया मेरा क्या 3 इंटू पाई बाई 2, है ना। सो 2 क्या बना ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। आई क्या बनेगा, आई बन जाएगा 3 पाई बाई 4। सो दिस इज योर आंसर, 3 पाई बाई 4 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन था हाँ 3 पाई बाई 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट एवरीवन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ चैट बॉक्स में। विवेक, परस, अनमोल, महक, एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यस, इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन गाइस। अगर ये सबको क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सीरीज सेइंग सर यस इट इज क्लियर। महक ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू विवेक, थैंक यू। चलो, so let's move to next thing, that is there is one shortcut for property number 5, right? There is one shortcut. So integration from a to b f of x dx upon f of x plus f of a plus b minus x is equal to, directly we can say this is 1 by 2 into b minus a। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम उसको, देखो क्या कर सकते हैं हम उसको, इसके लिए हम जो शॉर्टकट है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आई है ना, आई है, आई क्या दिया है मुझे देखो, लेट्स यूज अनदर कलर। आई जो दिया है मुझे दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसमें कोई भी तो इंट्रांस एग्जामिनेशन ना तुम्हें कोई भी इंटीग्रेशन करना ही जरूरी नहीं है, अगर ये शॉर्टकट पता होगा तुम्हें तो, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा तो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। अच्छा डीएक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई आई, सपोज दिस इज 1, है ना। नाउ यूज द क्लीनिंग प्रॉपर्टी, यूज प्रॉपर्टी नंबर 5, use property number 5, then I becomes 0 to a, yeah a to b, property number 5 what it is saying, let's see, a to b है ना, a to b f of a plus b minus x, okay let's see, f of a plus b minus x, so a to b f of a plus b minus of x dx अपन ये क्या हो जाएगा f of a plus b minus of x plus f of x, ये हो गया। ठीक है, सपोज दिस इज माई 2, नाउ add 1 and 2, 1 and 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आई विल गेट 2y इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। देखो डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सेम है, दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, एलसीएम हो जाएगा क्या, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, और न्यूमरेटर बिकम्स सेम थिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बन रहा है मेरा, 1 हो रहा है। तो दिस बिकम्स नाउ 2y बिकम्स a to b, इंटीग्रेशन a to b 1 dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट लगा दो a से b, सो दिस विल बी 2y इज इक्वल टू b माइनस a। सो i क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया क्या मेरा ना b माइनस a अपॉन 2। So this is your shortcut, है ना, b minus a upon 2. We'll solve some questions also on about it. Okay, understood or not? Give me a thumbs up if it is clear to all. If you have any doubt, you can ask. कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट है पूछ लो।
देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज किए, जो गिवन था उसको मैं 1 ले लिया, ठीक है। सीरीज, डू यू हैव एनी डाउट? यू हैव रेज्ड योर हैंड, कोई डाउट है तो पूछो। सीरीज, डू यू हैव एनी डाउट? यू कैन आस्क। चलो ठीक है, देखो जो गिवन था उसको मैं 1 ले लिया, फिर किंग प्रॉपर्टी यूज करके जो मिला उसको मैं 2 ले लिया। दोनों को आर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनना है ना, 2i, है ना। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, तो दोनों का एलसीएम ले लिया ना, इसका एलसीएम ले लिया, फिर इसका भी, इन दोनों का आर करने के टाइम एलसीएम ले लिया, तो डिनोमिनेटर जो भी मिला न्यूमरेटर में वही चीज मिला, दोनों को कैंसिल करके मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, लिमिट लगा दिया ए टू बी, तो आई बन गया मेरा b माइनस ए बाई 2, राइट। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसमें क्या दिया है, पाई बाई 8, 8 अपन पाई, है ना, 8 अपन पाई, 0 से लेकर पाई बाई 2, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 2023 अपन कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 2023 प्लस साइन ऑफ एक्स टू द पावर 2023। देखो इसमें वो प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, देखो इसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स जो न्यूमरेटर में है वो दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है मेरे पास कॉस एक्स की पावर में क्या है 2023, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या बनना है ना, एफ ऑफ 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स whole to the power 2023. So this becomes sin of x to the power 2023. अच्छा, f of x तो प्रेजेंट है, so f of a plus b minus x भी प्रेजेंट है, ये f of a plus b minus x भी प्रेजेंट है, ठीक है। और प्लस में क्या है, f of x है, प्रॉपर्टी देखो प्लस में भी f of x है प्लस f of a plus b minus x, so f of x देखो ये मेरा f of x है प्लस एफ ऑफ ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, राइट। तो ये फॉर्मेट में है ऑलरेडी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 अपन पाई और b माइनस ए, बी क्या है पाई बाई 2 माइनस 0 अपन 2, है ना। सो आंसर क्या बन गया, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया पाई बाई 2 अपन 2, पाई बाई 4, 4 तो 2 पाई, सो 2 हो गया आंसर तुम्हारा, आंसर क्या बन गया 2 बनेगा आंसर, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल? लेट मी नो इन द chat box if it is clear to all. Yes, give me a thumbs up if it is clear. If you have any doubt you can ask. कोई भी डाउट है तो पूछ लो, चलो बताओ। तो ये अगर ये फॉर्मेट में होगा ना, ये जरूरी है, अगर ये फॉर्मेट में होगा इंटीग्रेशन तो उसका डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन जो है ना b माइनस ए अपन 2, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन 2। इज इट क्लियर? yes or no, I am waiting for your response guys। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो सर प्लीज सिंप्लीफाई फर्दर, व्हिच वन, तुम्हें प्रॉपर्टी समझ में आ गया, जो शॉर्टकट बताया उसको समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ, जो शॉर्टकट बताया वो समझ में आ गया सीरीज, पहले तो वो बताओ, अगर वो समझ में आ गया तो ये हो जाएगा, फिर मैं बता दूंगा, अगर नहीं आया तो फिर उसको मैं बताना पड़ेगा। व्हिच वन यू वांट टू? 2, अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में है क्या,
प्रॉपर्टी को देखो, जो शॉर्टकट बताया मैं उसको पहले समझो। शॉर्टकट क्या है ना, अगर एफ ऑफ ये फॉर्मेट में इंटीग्रेशन है, मैं देखो बता रहा हूं तुम लोगों को, ये बोल रहा हूं कि ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली बोल सकता हूं, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। ये शॉर्टकट है। तो मुझे चेक करना चाहिए जो इंटीग्रेशन में मुझे दिया था क्वेश्चन में, ये जो है इंटीग्रेशन, ये फॉर्मेट में है कि नहीं, ये फॉर्मेट में है कि नहीं। देखो पहले तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, मैं एफ ऑफ एक्स ये मान लिया, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 2023, है ना। और एफ ऑफ मुझे और क्या चेक करना है ना, एफ ऑफ ए डिनोमिनेटर में भी सम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स तो है, एफ ऑफ एक्स तो है डिनोमिनेटर में, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है ना। एफ ऑफ एक्स तो है डिनोमिनेटर में, लेकिन एफ ऑफ बी ए प्लस बी माइनस एक्स है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा ना, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ ए क्या है 0, बी क्या है पाई बाई 2, तो 0 प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, राइट। सो पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स अगर एक्स के जगह में पुट करूं, cos of pi by 2 minus x whole to the power 2023, so cos of pi by 2 minus x क्या होता है, sin of x होता है ना। तो it becomes now sin of x whole to the power 2023, that means ये f of a plus b, ये हो गया क्या मेरा, ये मेरा f of x है न्यूमरेटर में, ये मेरा क्या है, ये बन गया f of a plus b माइनस ऑफ x है, और ये क्या हो गया ना f of x हो गया, है ना। सो देखो फॉर्मेट में आ गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर ये फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो पहले से 8 अपन पाई था मल्टीप्लाई होके, 8 अपन पाई इंटू अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 अपन 2, सो पाई बाई 2 बाई 2 क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया। पहले से 8 बाई पाई था, तो 8 बाई पाई इंटू पाई बाई 4 क्या बनेगा 2 बन गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया। क्लियर नाउ, बोलो नाउ इज इट क्लियर। और डाउट है क्या कुछ, क्लियर है सीरीज, यस बोलो, इसमें और कुछ डाउट है क्या, अभी क्लियर हो गया ना, ओके ठीक है गुड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये दिस क्वेश्चन फॉर यू ओनली, दिस क्वेश्चन फॉर यू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये चीज में है तुम्हारे पास, एंड फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग 1 minute, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड व्हेन यू आर गेटिंग द आंसर राइट इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये देखो 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्वेश्चन तो 10 सेकंड में होना चाहिए। मिला क्या आंसर, किसी को मिला क्या आंसर, आंसर मिला कि नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, लेट्स सी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ओके एंड चेक द सॉल्यूशन। देखो बिल्कुल सही बोले हो तुम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, यस यस। सो लेट्स सी, तो इंटीग्रेशन में क्या दिया है मुझे, आई दिया है 6 to 16 ln ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 484,
तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अभी अभी मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ln ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 6 प्लस 16 माइनस एक्स, सो एफ ऑफ 22 माइनस ऑफ एक्स। सो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 22 माइनस एक्स को किस में पुट करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ln ऑफ 22 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है और ये मेरा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, और ये क्या बन गया ना, एफ ऑफ एक्स हो। ठीक है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मेट में है, शॉर्टकट की फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ इंटीग्रेशन जो है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू 5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एवरीवन, वेरी गुड आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, महक, परस, इज देयर एनी डाउट, नो डाउट, shall I move to the next question? Okay, let's move to the next question. Next question, अच्छा ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग 2 minutes, लेट्स सॉल्व इट। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना, व्हेन यू आर गेटिंग द आंसर राइट इन द चैट बॉक्स। सोचो थोड़ा क्वेश्चन को कैसे करना है, कर लो, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। एनीवन गॉट द आंसर? Here also series saying sir option C is correct. Let's check. Very good. चलो ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन में क्या है, पाई अपॉन 24 और 5 पाई बाई 24 लिमिट में है, हाँ। सो डी एक्स अपॉन, अच्छा 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x, तो tan 2x को आई कैन राइट क्यूब रूट ऑफ sin 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ cos 2x। सो टेक द एलसीएम, अगर हम एलसीएम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 24 टू 5 पाई बाई 24, तो ये बनेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ cos 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ cos 2x प्लस क्यूब रूट ऑफ sin 2x। अच्छा ये फॉर्मेट में है क्या, शॉर्टकट की फॉर्मेट में है क्या, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है क्यूब रूट ऑफ cos 2x, मैं उसको एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा, पाई बाई 4 पाई बाई 24, है ना, प्लस 5 पाई बाई 24 माइनस ऑफ एक्स, दैट इज इट विल बिकम एफ ऑफ
24 एंड 6 पाई, 6 पाई हो गया पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स, है ना। सो ये क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर इसमें पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बिकम्स साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स का क्यूब रूट में है ये, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, कॉस ऑफ, देख लो, कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस ऑफ, क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये भी बनेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है। ये बनेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ 2x, राइट। तो ये हो गया, तो एफ ऑफ एक्स भी प्रेजेंट है मेरे पास, ये हो गया क्या, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या बनेगा ना, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया ना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की फॉर्मेट में अभी क्या करेंगे हम ना, आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोअर अपर लिमिट दैट इज 5 पाई बाई 24 minus lower limit that is pi by 24 divided by 2. So this becomes a now 4 pi by 24 upon 2. That is, ये हो गया कितना, pi by 6 into 1 by 2, that is pi by 12. So correct answer is, let's see, correct answer is pi by 12. Option C is the correct answer. Very good. Option C is the correct answer. Okay. Got it? Okay. So let's move to next thing, that is, we'll see, so let's understand one more shortcuts. ये थोड़ा अच्छा वाला शॉर्टकट है, ठीक है, इसको समझते हैं। अगर तुम्हारे पास ना इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इफ, मैं बोल रहा हूं, इफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो गया, है ना, अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जी ऑफ एक्स हो गया, सो इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरा ना, इंटीग्रेशन विल बी ए टू बी, अच्छा पुट करो, एक्स के जगह में पुट करो, किंग प्रॉपर्टी यूज करो, इसमें किंग करो, किंग यूज करो, तो किंग यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, ये देखो, ये चीज मुझे दिया गया है, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो लिमिट दोनों को अगर मैं आर करूंगा, अभी अगर दोनों को मैं आर कर लूं, सो 2y बिकम्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, आर करो, आर करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ, अच्छा ये क्या है, जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अच्छा जी है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा ना तुम्हारा, जी है, सॉरी, जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर जी ऑफ एक्स है तो इसमें पुट करेंगे, दोनों को आर करेंगे हम, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2y, लिमिट हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एंड एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स, ये भी जी ऑफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। क्यों जी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स है और ये भी जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लिया, सो आफ्टर टेकिंग जी ऑफ एक्स एज कॉमन, व्हाट यू आर गेटिंग, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन क्या बन गया मेरा ना, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरा फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मेट में होगा तो, अगर ये फॉर्मेट में होगा तो, ठीक है, अगर ये फॉर्मेट में होगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारा
इंटीग्रेशन को करने के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये समझ में आया सबको? बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, अगर ये समझ में आ गया। आया समझ में सबको? यस और नो? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, गुड। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्यूशन। ओके, तो इंटीग्रेशन में क्या है ना, जीरो से लेकर पाई तक e टू द पावर cos x इंटू साइन ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x। ओके, तो मैं ना ये जो इंटीग्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूं। जीरो से लेकर पाई, है ना, और न्यूमरेटर में क्या है, e टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x इंटू साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x dx। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि ऐसे हो जाएगा तो अच्छा होगा, शॉर्टकट यूज कर लूंगा। लेट्स टेक, दिस इज माई g ऑफ x, दिस इज माई f ऑफ x एंड दिस इज माई f ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ x। अगर ये हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो रहा है क्या, देखो चेक करके मुझे बताओ, ये हो रहा है क्या? देखो f ऑफ x, ये क्या बनेगा, f ऑफ x, चेक करो ना, f ऑफ x क्या है, e टू द पावर cos ऑफ x। तो f ऑफ a प्लस b दैट इज 0 प्लस पाई, पाई माइनस x क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos ऑफ पाई माइनस x दैट इज e टू द पावर माइनस cos x, राइट। सो अच्छा, ये हो गया ना, f ऑफ a प्लस b माइनस x प्रेजेंट है, ये f ऑफ x प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये तो इसका काम हो गया मेरा। अच्छा, ये g ऑफ x है मेरे पास, तो यस आई कैन यूज द शॉर्टकट, आई कैन यूज द प्रीवियस शॉर्टकट। ये शॉर्टकट को मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे। कैसे करेंगे देखो, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा ना, इंटीग्रेशन बिकम्स 1/2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g ऑफ x dx। सो दिस बिकम्स 1/2 इंटू इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट में है 0 से लेकर पाई तक, और g ऑफ x क्या है ना, साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी, सब्स्टिट्यूशन यूज करें? अच्छा चलो, लेट्स यूज द सब्स्टिट्यूशन। लेट आई एम टेकिंग cos ऑफ x इज इक्वल टू t, सो माइनस ऑफ साइन x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। ओके, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू cos 0, लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा cos 0 1 एंड cos पाई माइनस 1। सो माई लोअर लिमिट बिकम्स 1, अपर लिमिट बिकम्स माइनस 1, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 1 को फिर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लिमिट को मैं स्वैप कर सकता हूं, दैट इज -1 to 1। माइनस को इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया तो इन लिमिट क्या हो जाएंगे, लिमिट विल बी स्वैपिंग इन बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हो गया आंसर, आंसर मिला कि नहीं, ये देखो। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो आराम से आ जाएगा। आंसर क्या बन गया मेरा, दैट इज 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ टी, टी अपन मान दैट इज टी, है ना। तो इसमें लिमिट लगाएंगे -1 से लेकर 1 तक, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2 होता है, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1, ये प्लस π/2, है ना। तो आंसर π/2 प्लस π/2, 2π/2, तो पाई हो जाएगा π/4 होना चाहिए, ये π/4 होगा ना, 1 कब होता है, सॉरी, ये π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस π/4 दैट इज प्लस π/4। सो 1/2 इंटू 2π/4, तो क्या हो गया, 2 2 कैंसिल, π/4 हो गया आंसर,
है ना, तो आंसर इज पाई बाई 4. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन था 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन था ये. आया समझ में सबको? बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, महक, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. परस, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो. ओके, so let's move to the next property, that is property number 6, and we can call it as jack property. है ना, ये जो नेम मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये एक्चुअली हर कोचिंग सेंटर में बोला जाता है, इसीलिए ये जो है ना नाम उसका दे दिए हैं, मतलब पहले से जो अच्छे अच्छे टीचर थे उसका नाम दे दिए हैं, है ना. या ये कोई ऑफिशियल मतलब मैथमेटिकल नेम नहीं है उसका. ठीक है, तो यू कैन रिमेम्बर दिस बाय दिस नेम. ओके, सो ये बढ़िया सा प्रॉपर्टी है. और भी अच्छा प्रॉपर्टी है क्या? जीरो से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. अच्छा, इसको विजुअलाइज करने के लिए ट्राई करो. अगर हम उसको विजुअलाइज करेंगे, देखो, सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ये तुम्हारे पास फंक्शन है, ये बोल रहा है कि जीरो से लेकर 2 तक, जीरो से लेकर 2a तक, तो बीच में तो ए कहीं पे रहेगा, दिस इज माई ए, है ना. सो जीरो से लेकर 2a तक अगर मैं इंटीग्रेट करूं, एरिया अंडर द कर्व निकालूं, बाउंडेड बाय एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, तो दिस इज सेम आज, मैं जीरो से लेकर 2a तक क्यों जाऊं? मैं बोल रहा हूं कि जीरो से लेकर a तक जाऊंगा, तो जीरो से लेकर a तक जाऊंगा और एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या, कौन सा एरिया मिलेगा? ये एरिया मिलेगा तुम्हें. जीरो से लेकर ए और एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया मिलेगा. फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा, क्योंकि मुझे लिमिट क्या दिया है, जीरो से लेकर 2a तक इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए लिमिट में थोड़ा मैं चेंज कर दिया. लिमिट नहीं, लिमिट चेंज नहीं किया हूँ, थोड़ा फंक्शन में चेंज कर दिया अंदर, मतलब इनपुट में कुछ चेंज कर दिया. मैं बोल रहा हूँ कि 2a माइनस एक्स कर दूं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स. अच्छा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में अगर लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो पुट करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2a. ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2a हो जाएगा. अगर x इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ a हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो 2a से, एफ ऑफ 2a से लेकर एफ ऑफ a तक मुझे एरिया कवर हो रहा है इसमें. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो जीरो से लेकर a तक में गया, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो ये एरिया मिल गया मुझे. ठीक है, मैं फिर से रिवर्सली बोल रहा हूं, अगर मैं 2a माइनस इनपुट को चेंज करके 2a माइनस बना देता हूं, 2a माइनस एक्स बना देता हूं, तो मैं, मुझे जो एरिया है जीरो से लेकर ए के लिमिट में ही मिलेगा, एंड 2a से लेकर ए तक, 2a से लेकर ए तक रिवर्सली मुझे ये एरिया मिल रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे. क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? विजुअलाइज कर सकते हो ना? समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टी क्या है? ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे. गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर. इफ नो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. देखो, पहले तो मुझे, मैं एफ ऑफ एक्स को देखा, ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना. सो अगर मैं उसको जीरो से लेकर ए तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कहां से कहां तक जा रहा हूँ, ये एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, ये एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ. लेकिन मुझे करना, मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है ना, जीरो से लेकर 2a तक मुझे वैल्यू निकालना है. तो जीरो से लेकर 2a को मैं चेंज कर दिया लिमिट को, फिर जीरो से लेकर a तक कर दिया. तो फिर जो फंक्शन की लिमिट में थोड़ा फंक्शन की इनपुट में चेंज कर दिया, सो जीरो से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कर दिया मैं. इसमें कोई दिक्कत है? देखो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूं तो मुझे एफ ऑफ 2a मिल रहा है, अगर ए पुट करूं तो एफ ऑफ ए मिल रहा है मुझे. तो रिवर्सली मैं एरिया को, वही एरिया को कैलकुलेट तो सेम एरिया कर रहा हूं, ए से लेकर 2a, लेकिन उसको मैं रिवर्सली कर रहा हूं. तो उसमें क्या है, लिमिट जो है जीरो से ए तक लेकर मैं कर सकता हूं, इसीलिए मैं इनपुट को चेंज किया हूं. ठीक है, और इसका स्पेशल केस जो है, आया समझ में, रिपीट किया हूं. ठीक है, नहीं आया? देखो, पहले तो मुझे ये क्या है, इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेकर ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये इसके, ये जो इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो किस एरिया का फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, ये एरिया जीरो से लेकर ए, या ये है ना, ब्लू वाला रीजन,
एरिया में फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 0 से लेकर 2a तक मुझे फाइंड आउट करना है। तो 0 से लेकर 2a तक तो मैं लिमिट लिया नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं ना, 0 से a लिमिट को सेम रखा हूं, लेकिन फंक्शन की जो इनपुट है उसको चेंज कर दिया। इनपुट को चेंज कैसे किया मैं, ना एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कर दिया। तो इसमें देखो जीरो पुट करोगे, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में अगर जीरो पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है ना, एफ ऑफ 2a मिल रहा है, ये मिल रहा है, एफ ऑफ 2a मिल रहा है। फिर अगर एक्स के जगह में ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए मिल रहा है ना, एफ ऑफ ए मिल रहा है, ये एफ ऑफ ए मिल रहा है। तो यहां से यहां तक मैं रिवर्सली मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, ए से लेकर 2a तक, मतलब 2a से लेकर ए तक मैं एरिया को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये जो येलो शेडेड रीजन जो है ये मिल गया मुझे सेकेंड इंटीग्रेशन का, है ना। तो लिमिट सेम रख के 0 से a कर लेके मैं कर सकता हूँ। अभी समझ में आ गया सीरीज, क्लियर, ये समझ, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आ गया समझ में, ये सर नो। ओके, लेट्स डिस्कस द स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं बोल रहा हूं कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो दिस बिकम्स 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx, राइट। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, सिंपल है ना, ये जीरो ही हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो ना इसमें। ये स्पेशल कुछ केस कुछ भी नहीं है इसमें। चलो क्लियर एवरीवन, चलो ये अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर पाई, ओके, साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है ना, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। और जो 2a क्या है मेरे पास यहाँ पे, 2a जो है अगर प्रीवियस प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो 2a मुझे क्या मिल रहा है ना, पाई मिल रहा है। तो एफ ऑफ 2a माइनस पाई, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो रहा है, दैट इज साइन क्यूब ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये हो गया साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू ये क्या हो रहा है, कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस एक्स सेकंड, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो हियर आई एम गेटिंग एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये स्पेशल केस देखो ना, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो रहा है तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा ना, जीरो बनेगा। भाई डायरेक्टली में आई कैन राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन इज विल बी जीरो। क्लियर एवरीवन, क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। 0 से लेकर पाई साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स जो है, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। क्लियर एवरीवन, ओके। लेट्स मूव टू 1 PYQ 2020 जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में क्या दिया है ना, 0 से लेकर 2a एक्स इंटू साइन की पावर में है 8 ऑफ एक्स अपन साइन की पावर में 8 ऑफ एक्स प्लस कॉस की पावर 8x dx, ठीक है। चलो इसमें हम यूज क्या करेंगे ना, हम प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज करेंगे, दैट इज जैक को यूज करेंगे, जैक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, है ना। तो आई क्या बनेगा मेरा, देखो आई क्या बनेगा, जैक प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आई क्या बनेगा, 0 से लेकर पाई, ये क्या बन जाएगा ना, 0 से लेकर पाई, ठीक है ना। एंड दिस विल बी क्या हो जाएगा, देखो जैक प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है क्या मेरे पास ना, एक्स साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8 ऑफ एक्स कॉस की पावर 8x, ठीक है। ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, राइट। ये अगर एफ ऑफ एक्स है प्लस क्या है ना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है ना, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स क्या है यहाँ पे, 2a क्या है 2 पाई, सो 2 पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह में क्या लिखूं मैं, 2 पाई माइनस एक्स। एंड ये साइन की पावर में क्या है, इवन पावर है, तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये इवन पावर है ना, ठीक है।
तो इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लेके आर करूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है अभी, x x तो कैंसिल हो गया, x x तो कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला है ना, 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन क्या बन गया, 2 पाई इंटू 0 से लेकर पाई, ठीक है, साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8 ऑफ x dx। ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन भाई। फिर से अगर मैं जैक प्रॉपर्टी यूज करूं, है ना, फिर से अगर मैं जैक प्रॉपर्टी यूज करूं, यहां पे भी जैक यूज करूं, तो जैक यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, आई बिकम्स 2 पाई, और पाई का आधा क्या है ना, पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा ना। सो 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाई 2, है ना, जैक प्रॉपर्टी यूज किया ना, लिमिट क्या हो जाएगा, आधा पाई बाई 2। सो 2 को मल्टीप्लाई किया और पाई बाई 2 कर दिया, आधा कर दिया लिमिट को, अपर लिमिट का, तो ये हो गया साइन की पावर 8 ऑफ एक्स अपन पाई बाई 2, मतलब 2 पाई माइनस एक्स ना, 2 पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, तो साइन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। सो साइन पावर में क्या है 8 है, तो साइन ऑफ साइन की पावर 8x हो जाएगा, ये भी इवन पावर है, दैट्स व्हाई इट विल बी सेम dx। ये हो गया। अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा ना, शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट क्या है इसमें, देखो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है मेरा, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, चेक करो, ये क्या है मेरा, ये भी एफ ऑफ एक्स है ना, और ये क्या है, ये है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस टाइप का इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं ना, 4 पाई इंटू बी माइनस ए, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट अपन 2, सो 4 पाई इंटू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा, आंसर इज पाई स्क्वायर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई स्क्वायर एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर एवरीवन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, बोलो, ये सबको समझ में आ गया, ये सर नो, आ गया सबको समझ में, बताओ। इफ यस गिव मी अ थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट है इसमें, चलो बढ़िया। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 7 इज सेइंग, अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन। अच्छा, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियडिक ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी गिव्स यू एफ ऑफ एक्स वेयर, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स जो है ना वो पीरियडिक है, एंड टी क्या है, टी इज द फंडामेंटल पीरियड, एंड फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। ठीक है ना, ये फंडामेंटल पीरियड होता है। अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी, एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज सेम एज एन इंटू 0 से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी बाय यूजिंग वन एग्जांपल। आई एम टेकिंग 0 से लेकर 5, ओके, 0 से लेकर 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है 1 होता है कि नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो पीरियडिक होता है, एंड उसका पीरियड क्या होता है 1 होता है। अच्छा, उसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है 0 से लेकर 5 के बीच में, वो देख लो। ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट, फ्रॉम 0 से लेकर पाई, दैट मींस इट इज सेम एज ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूं, ये सारे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके मुझे आर करना है कि नहीं, ये सारे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके मुझे आर करना है। समझ में आ रहा है सबको। सो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं मुझे सारे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का कोई जरूरत नहीं है,
तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ट्राइंगल, फास्ट ट्राइंगल का 0 से लेकर 1 तक जो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट, वो सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं पहले। ये एरिया को मैं फाइंड आउट कर दूंगा और उसके साथ में 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वो सेम चीज है, सारे सारे सेक्शन की एरिया को एक एक करके फाइंड आउट करके ऐड करना जो भी होगा, ये जो ब्लू ग्रीन कलर शेडेड सेक्शन है, ये सेक्शन का एरिया को फाइंड आउट करके अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा। दैट इज 5 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी 0 से लेकर 1 fractional part of x dx. This is actually, this property is saying these things. प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि 0 से लेकर एन टी, टी क्या है तुम्हारा पीरियड, दैट इज 1, सो 5 इंटू 1, 0 से लेकर 5 विच इज इक्वल टू एन, मतलब 5 इंटू 0 से लेकर 1, 0 से 5 इंटू 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर एवरीवन? फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको? बोलो, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको? यस और नो? अगर ये समझ में आएगा, सेकंड प्रॉपर्टी से, अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डीएस, दिस इज सेम एज एन इंटू 0 से लेकर टी। मैं ए से लेकर ए प्लस एन टी तक क्यों जाऊं, मैं एन इंटू कर देता हूं और 0 से लेकर टी तक चला जाता हूं। 0 से लेकर टी तक जाने के लिए क्यों चाहिए मुझे, एक्चुअली इट विल बी इजी, है ना। देखो ये भी समझते हैं, मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, क्या लेता हूं, 0 से लेकर 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में ले लेता हूं। तो मैं क्या करूं, 0 से लेकर 5 तक नहीं, मैं ले लेता हूं 0.5 से लेकर, हाँ ऐसे ले लेता हूं, 1/2 से लेकर 5 प्लस 1/2 तक ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं पहले। जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि 1/2 से लेकर, अच्छा ये मेरा 1/2 होगा, सो 1/2 से लेकर ये सेक्शन 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 4 तक, फिर क्या करूं ना 4 से लेकर 5 तक, फिर आगे क्या करूं ना 5 प्लस 1/2 तक, 5 प्लस 1/2 तक, ये सपोज ये एरिया। अच्छा ये एरिया, ये देखो व्हाइट शेडेड रीजन जो है सेक्शन, ये सेक्शन को अगर मैं शिफ्ट करके यहां पे चिपका दूं तो दिस इज सेम आज, अरे यहां से 1/2 से लेकर 5 प्लस 1/2 तक जा रहा हूं मैं, ये अगर ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन को लेकर यहां पे चिपका दूं, है ना, तो ये तो सेम बन रहा है ना। ये जो सेक्शन, जो एक एक पूरा सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, अगर ये दोनों सेक्शन को मैं एक जगह में सेट कर दूं, फिट कर दूं, तो एक सेक्शन बन रहा है ना, ये एक पीरियड का एरिया बन रहा है। तो दिस इज सेम एज, ऑल्सो वी कैन से दिस इज सेम एज 5 इंटू 0 से लेकर 5 इंटू 0 से लेकर 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स। समझ में आ रहा है सबको? बोलो, क्लियर है? मैं ए से लेकर ए प्लस एन टू तक क्यों जाऊंगा, मतलब हाफ से लेकर 5 प्लस 1/2 तक क्यों इंटीग्रेट करूंगा, मैं तो इंटीग्रेट ऐसे कर देता हूँ ना, ये जो आगे वाला सेक्शन है उसको मैं पीछे ले लेता हूँ फर्स्ट वाला सेक्शन में और चिपका देता हूँ। चिपकाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई ये तो बन रहा है, एक पूरा सेक्शन बन रहा है, तो वो पूरा सेक्शन का एरिया मैं तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसका फाइंड आउट कर दूं, फिर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है कि नहीं? बोलो यस, ओके, ठीक है। सो एक्चुअली वी आर लिविंग विथ 3 मोर प्रॉपर्टीज, इसमें वही प्रॉपर्टी नंबर 7 का छोटा छोटा 3 प्रॉपर्टी और बच गया है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, राइट, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।